पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर एहतजाज किया। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपने जो ये कर्जे उतारने हैं तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस अबाउट अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें इजाजत देता है। मैं तो यही कहूँगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर। अगर आपके पास ज्यादा है, हमारे पास इतना ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगे। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी के और तबाही के जो इंतजामात है ना वो खुद ही कर रखे हैं। हमारे पास $5 बिलियन के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में, उसके बदले में आपको एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है वो हम गिरवी रखवा देंगे। पार्क को आप गिरवी रखवा देंगे। इतने मकरूज हो चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। खबर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली दूर करने के लिए अपने परमाणु हथियारों का सौदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त भुखमरी, बेरोजगारी और कंगाली इतनी है जितनी पहले कभी नहीं हुई। और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की इस पोजीशन में आ चुका है कि IMF से लोन लेना इस टाइम पाकिस्तान की मजबूरी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अगर अब IMF लोन देगा तो उनकी कुछ कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के हाथ देना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब IMF से दोबारा कर्जा लेने के लिए अपना जो है पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर सिस्टम बेचना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ तक कि अपनी मिसाइलें तक उनको बेचनी पड़ेगी IMF से अगर उनको नया कर्जा लेना है तो। और उस कर्जे को चुकाने के लिए भी उन्हें अपनी मिसाइलें बेचनी पड़ेंगी दोस्तों, और साथ ही साथ पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर सिस्टम। ये सुन के पाकिस्तान दहला सा उठा गया है दोस्तों, और पाकिस्तान में निराशा सी दिखाई देने लगी है कि अब पाकिस्तान को उसका कर्ज चुकाने से उसे कौन बचाएगा। दोस्तों, आगे बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में आर्थिक संकट काफ़ी गहरा गया है। देश में महंगाई चरम पर है और हज़ारों परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बदहाली का आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना के बजट में भी कटौती की गई है। इस बीच ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान की सरकार देश को कर्ज से उबारने के लिए परमाणु हथियारों को भी बेच सकती है। इतना पाक गिर चुका है दोस्तों। अब पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ भी देश की सरकार को कर्ज से उबारने के लिए परमाणु बम, न्यूक्लियर बम को एक्सपोर्ट करने की सलाह दे रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान से आई कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बजट में कटौती की वजह से वहां की सेना को ठीक से खाना पीना भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान में न सिर्फ सेना के बजट में कटौती हुई है, बल्कि देश की खुफिया एजेंसी ISI के अलावा मंत्रालयों में भी बजट कटौती की गई है। शहबाज सरकार के सामने आर्थिक संकट से निपटने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अटकलें हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी दांव पर लगा सकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि कर्ज से उबरने के लिए वो परमाणु बम को एक्सपोर्ट करें दोस्तों। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार परमाणु हथियारों को लेकर खुलकर ईरान को ऑफर करे। हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं तो उसमें से 5 सऊदी अरब को और 5 तुर्कियों को दे दें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं पाकिस्तान की सरकार को TTP से भी चुनौती मिल रही है। रोज़ आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। TTP ने पाकिस्तान पर देश के परमाणु बम से समझौता करने का आरोप लगाया दोस्तों। दुनिया में कंगालिस्तान के नाम से मशहूर पाकिस्तान की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है दोस्तों। रक्षा मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि हम दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने
18 फरवरी 2023 को एक समारोह के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया चुका है और अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, हमें खुद ही इसका हल निकालना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का संकट मौजूद है। सब्जी से लेकर दाल, दूध, मांस तक लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर $274 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में परमाणु हथियारों को चोरी छिपे बेचने का प्रयास भी सरकार कर सकती है। दोस्तों, हालांकि अपने पूरे परमाणु हथियारों को बेचकर भी पाकिस्तान का कर्ज पूरी तरह से नहीं उतर सकता है। IMF के अलावा दुनिया में कई देशों के सामने पाकिस्तान कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, ज़्यादातर देश पाकिस्तान से मुंह फेर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता रहा है, लेकिन अभी सतर्क है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल निकी हेली आतंकवाद को लेकर लगातार पाकिस्तान पर हमलावर हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कम से कम 1 दर्जन आतंकवादी संगठन सक्रिय है। ऐसे में इस देश को अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। निकी हेली ने कहा है, अगर वो राष्ट्रपति बनी तो कि पाकिस्तान को $1 भी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। हर दफा आतंक कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? दुख वाली बात है चीमा साहब। मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम भेज दिया है। हमारे पास अगर 150 वॉरहेड है और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कि हम उसको घुस के मारेंगे, कभी हम इसराइल को भी धमकी देते हैं। कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स 300 से ऊपर $1 जाने वाला है। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम खत्म हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग IMF की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग
इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि IMF के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, ISI के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद IMF। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि IMF जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। साथ अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।